गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024912। ये हमारे पास जीडी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। जीडी में मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन के एनालाइज से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वर 40. How many run must to make her next inning so that the increase her average by 3 run? अब 11वीं पारी में भी अगर वो 40 रन बनाता, उसकी 10 पारियों का एवरेज 40 रन था, 11वीं पारी में भी अगर वो 40 रन बनाता तो उसका एवरेज वही रहता। लेकिन हमें उसके एवरेज स्कोर में 3 की वृद्धि करनी, तो इसका मतलब हर पारी में 3-3 रन बढ़ाने। तो 11 पारियां हैं, 3-3 रन बढ़ाने, इसका मतलब कितने रन बढ़ाने हैं? 33 रन। तो उसके रन कितने हो जाएंगे? 73। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसको 11वीं पारी में कितने रन बनाने? 73। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ये पता है कि उसका 10 पारियों का एवरेज है 40, तो टोटल 400। 11 पारियों का एवरेज चाहिए 43, तो टोटल हमें उसका कितना चाहिए? 43 इंटू 11, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 473। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 73 रन उसे बनाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42 की ओर। अनिल इज 12.5% मोर एफिशिएंट देन सचिन। इफ सचिन अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मेनी डेज अनिल अलोन फिनिश द सेम वर्क? दो लोग हैं हमारे पास, एक है अनिल और एक है सचिन। हमें पता है कि सचिन किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। अनिल सचिन से 12.5% अधिक कार्यकुशल है। सचिन की एफिशिएंसी 12.5% 1/8। तो अगर सचिन की एफिशिएंसी 8 है तो अनिल की एफिशिएंसी क्या होगी? 9। अब सचिन की एफिशिएंसी 8, उसे 10 दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 80। अनिल की एफिशिएंसी 9, तो अनिल इसे करने में कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 80/9 दिन। तो अनिल इस काम को कितने दिन में करेगा? 80/9 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट प्राइस इंक्रीज फॉर 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 5% एंड 8% ऑन आइटम? 5% और 8% की दो क्रमागत वृद्धि के सिंगल हमें वृद्धि बतानी है कि हमारे पास क्या होगी। चलिए कोशिश करते। पहले हमने इसका रेट 5% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, तो हमें इन दोनों का नेट इफेक्ट चाहिए। तो नेट इफेक्ट क्या होता है? a + b + a × b/100। तो 8 और 5 13, फिर ये क्या आएगा? 40/100, तो 0.4 बनेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 13.4%। तो सिंगल वृद्धि कितने परसेंट की आ जाएगी? 13.4% की। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + ab/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। XYZ एंटर इनटू ए पार्टनरशिप and X invested some money at the beginning. Y invested twice the amount of X after 4 months. Z invested double the amount of Y after 9 months from the beginning. If annual gain is 45,000, then what is the share of Y? 3 लोग हैं X, Y, Z. X ने जो मनी लगाई मान लिया 1, तो Y ने उसकी कितने गुना राशि निवेश करी? 3 गुना। Y ने जो राशि निवेश करी, Z ने Y से 2 गुना राशि निवेश करी, इसका मतलब 6। X ने जो मनी निवेश करी वो बिगनिंग में करी, इसका मतलब पूरे 12 महीने रही। Y आया 4 महीने बाद, इसका मतलब कितने महीने रहा? 8 महीने। Z आया स्टार्टिंग से 9 महीने बाद, इसका मतलब कितने महीने रहा? 3 महीने। तो यहाँ से क्या मनी इंटू टाइम का रेशियो निकालें, तो क्या आ जाएगा? 12:24:18। 6 से काट दें तो 2:4:3। ये मनी इंटू टाइम का रेशो या प्रॉफिट का रेशो 2:4:3। अब हमें यहाँ पर Y का हिस्सा बताना है। टोटल प्रॉफिट है 45,000, रेशो का टोटल 9, वैल्यू चाहिए 4 की। ये चला जाएगा मेरे पास
5,000 पर, 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। और ओरिजिनलिटी में यहाँ पर ये 45,000 नहीं है, 4,50,000 है, तो 1 0 मुझे और मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में यहाँ पर हम 1 0 और ऐड कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के आंसर भी उसी अकॉर्डिंग है और हिंदी में भी वैसा ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। A cuboid whose sides are 8, 27 and 64 is melted to form a new cube. What is the respective ratio of total surface area of cuboid and cube? एक क्यूबॉइड है जिसकी LBH हमें दे रखी है 8, 27 और 64। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और जो हम इससे क्यूब बनाएंगे उसके टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशियो बताना है। अब देखो, क्यूबॉइड से अगर क्यूब बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 8 गुना 27 गुना 64, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 1 क्यूब, दोनों बराबर। तो यहां से ए का मान क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 4, तो क्या आ जाएगा 24। तो क्यूब की भुजा क्या आएगी 24 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो यहां से अगर रेशियो निकालें 2 इंटू LB 27 इंटू 8 216, B इंटू H 27 गुना 64 प्लस H इंटू L 64 गुना 8, रेशियो के अंदर 6a², 24 इंटू 24, 2 से गया 3 बार। यहां से अगर देखें तो 216, 27 को अगर 64 से गुना करें 7 चौक 28, 2 8 और 7 6 42, 42 और 8 50, 50 और मेरे पास यहाँ से कोई कैरी हाँ 2, 50 और 2 52, 5 तो 1728 और ये 512। तो टोटल कितना हो गया 2456। रेशियो के अंदर क्या आएगा 3 इंटू 24 इंटू 24। तो 3 से अगर अपन इसको काट दें, 3 से कट रहा है क्या, नहीं 3 से नहीं काटते, चलिए 8 से काट लें। 8 से क्या 3 बार, 8 से काटा 307 बार, 307 रेशियो के अंदर 24 को 9 से गुना करा तो 216, तो 307 अनुपात 216, ये ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 46 की ओर। ये हमारे पास मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। रोहन अलोन कैन डू वर्क इन 10 days, मोहन अलोन कैन डू द वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर कंप्लीट द वर्क। रोहन जो है वो काम कर सकता है 10 दिन में, मोहन जो है वो काम कर सकता है 15 दिन में। दोनों मिलकर हमें बताना है काम कितने समय में करेंगे। टोटल वर्क क्या है 30, रोहन की एफिशिएंसी 3, मोहन की 2, रोहन और मोहन दोनों की 5, तो दोनों का टाइम क्या आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 30/5, 6 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अगर हम इसमें 4 लीटर पानी मिला देते तो रेशियो कितना हो जाता है 5:4। तो हमें मिक्सचर में दूध की मात्रा बतानी है कि कितनी है। अब देखो दूध पहले जितना था अभी उतना रहा, ये 2 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा 2 की वैल्यू 4 लीटर तो 1 की वैल्यू 2 लीटर, और 1 की वैल्यू 2 लीटर तो 5 की वैल्यू 10 लीटर। तो मिक्सचर में दूध कितने लीटर था 10 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर का इजी सा क्वेश्चन था 48 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑन 6 आर्टिकल्स बाय 2 फैमिलीज ए एंड बी। 2 परिवार ए और बी के द्वारा 6 वस्तुओं पर किए गए खर्चे को दिखाते हैं। हमें बताना क्या है कौन सा कथन सही नहीं है।
हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए द्वारा आर पर किया गया खर्च बी के द्वारा वस्तु को क्यू पर किए गए खर्च से 28.56% अधिक है। आर पर किया खर्च, ए द्वारा आर पर खर्च कितना है 80, बी द्वारा किए गए खर्च से क्यू पर, बी ने क्यू पर खर्चा करा 70, इससे कितना अधिक है 10 अधिक है किससे 70 से। 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7%, जबकि ये कह रहा है 28% अधिक है, इसका मतलब ये रोंग है, गलत है, ये हमारे पास रोंग है, गलत है। फिर हमें कह रहा है ए द्वारा पी और क्यू पर किया गया औसत खर्च बी द्वारा और आर और एस पर औसत किए गए खर्च के बीच का अंतर 20 है। ए ने पी और क्यू पर कितना खर्च करा 100, इसका एवरेज कितना हो गया 50। बी ने आर और एस पर औसत खर्चा कितना करा, टोटल खर्चा करा 140, औसत कितना हो गया 70, दोनों का अंतर कितना है 20 है। ये बात राइट है, ये हमारे पास सही है। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओनली सेकंड, केवल सेकंड हमारे पास सही नहीं है। अब ध्यान रखना इसमें अभी ऑप्शन ए में ये ओनली सेकंड है, तो उसको ऊपर नीचे में कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर and run 10 km at the speed of 5 km per hour and goes 30 km by bus at the speed of 30 km per hour. What is the average speed of man? व्यक्ति की औसत चाल बतानी कि क्या होगी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए कोशिश करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चला, और फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर चला। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर का टाइम 4 घंटे, 5 की स्पीड से 10 का टाइम 2 घंटे, और ये 1 घंटे, टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे। टोटल दूरी कितनी हो गई 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की दूरी हमने 7 घंटे में तय करी, तो एवरेज स्पीड क्या आई 50/7, तो क्या जाएगा 7 7 49, बच जाएगा एक 7.44 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। A person can walk at the speed of 0.5 meter per second. How far will he walk in 8 minutes? स्पीड हमें दे रखी 0.5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हम लोगों को दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 8 मिनट। हमें डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम। 0.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 8 मिनट, इसको सेकेंड में बदला, गुना कर दिया 60 से, पॉइंट हटाया 10 नीचे, 0 से 0 गया, 8 6 48 इंटू 5 240 मीटर, तो वो कितनी दूरी तय करेगा 240 मीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। What is the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 10% per annum payable half yearly? रेट है 10%, टाइम है 1 साल, लेकिन ये क्या हो रही है हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, तो हमें इसके इक्विवेलेंट रेट चाहिए। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आधी हो जाती है, टाइम डबल, तो रेट 5% और टाइम क्या हो जाएगा 2 साल। 5% से 2 साल का CI परसेंटेज क्या बनता है 10.25%, तो इसका मतलब 10% की जगह इफेक्टिव रेट अब क्या हुई 10.25%। प्रभावी वार्षिक ब्याज की दर क्या हुई 10.25%। ये हमारे पास आ गया। ये वैल्यू हम टेबल से याद करते हैं, नहीं तो नेट इफेक्ट से 5% के 2 चेंज है, इन दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर।
ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ साइड 44 सेंटीमीटर। एक तार एक स्क्वायर की भुजा में जिसकी लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है, 44 सेंटीमीटर की, इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। तो इस वृत्त की त्रिज्या बतानी कि क्या होगी। तो सबसे पहले जब स्क्वायर की शेप में है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4a, तो 4 इंटू 44, तो क्या आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब इसी से हम एक सर्किल बना रहे, तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो हमारे पास इसके बराबर होगी। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई r बराबर होगी 176 सेंटीमीटर के। पाई का मान 22/7 गुना में r बराबर 176, 44 से चला गया 4 बार, r की वैल्यू 7 चौक 28, तो रेडियस क्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। ए पर्सन bought some pen at the rate of 34 rupee and sold them at the rate of 24 rupees. What is the profit percentage? 30 पेन खरीदे, 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, उतने में 20 पेन बेच दिए 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 रुपए में 30 पेन खरीदे और 1 रुपए में 20 की दर से बेच दिए। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 20:30 या 2:3, 2 में खरीदा और 3 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पर, 2 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 50% का प्रॉफिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब प्लस के अंदर 2.52, ऐसा हम लोगों को दे रखा है। 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब प्लस 2.52, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो चलो 0.8 का क्यूब क्या होगा, 0.512, 7 का क्यूब 343 और 2.52, इनको अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 3.375, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बस इतना सा काम है, हमें इसे सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 4:6 प्रपोर्शन में 6:c। बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर, तो c का मान 36/4, तो क्या आ जाएगा 9। तो इसका तीसरा समानुपाती क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर एट द रेट ऑफ 30% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 3600। व्हाट इज द सम। CI और SI का डिफरेंस 3600 रुपए, CI और SI का डिफरेंस 3600 रुपए, रेट हमें दे रखी है 30%, टाइम दे रखा है 2 साल, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो क्या होगा, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, डिफरेंस कितना है 3600, प्रिंसिपल नहीं पता, 30/100, इसकी पावर 2, 2 0 से 2 0 कट के 3 3 9, 9 से ही चला गया 400 बार, 400 इंटू 100, तो प्रिंसिपल क्या आया 40,000 रुपये, प्रिंसिपल क्या आ गया 40,000, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। A water purify on sale for 10% discount on the original price. A store-wide sale result in the additional discount of 15%. What is the total discount on original price? वाटर प्यूरिफाई 10% डिस्काउंट पर बेचा जाता था, लेकिन 15% का एडिशनल डिस्काउंट दिया, तो हमें इसका वास्तविक मूल्य पर कुल कितना डिस्काउंट दिया। इन दोनों डिस्काउंट का हमें नेट डिस्काउंट चाहिए, तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला A + B - A × B/100, तो 15 + 10 25 माइनस में 1.5,
तो 23.5%। नेट डिस्काउंट कितना मिला? 23.5%। आंसर क्या गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? 8000 डिवाइड में 10 इंटू में 8 - 4 प्लस 36 - 24। इसका मान बताना है। 8000 इंटू 1/10 इंटू के अंदर 8 - 4 4, 36 - 24 12। तो क्या आएगा? 8000 इंटू 1/10 इंटू के अंदर 16, 0 से 0 गया। अब क्या आ गया? 800 इंटू 16, 16 इंटू 8 क्या आएगा? 128, 12800। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 12800 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म? हमें इसका मान बताना है। अब 66 में से 55 गई 11, 44 में से 33 गई 11 प्लस 22 बटा में 13 इंटू 3 39, 3 दूनी 6 माइनस में 1। तो क्या आ जाएगा? 22 11 11 44, 45 में से गया 44, 44 अपॉन 44 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी हमारे पास किसका है? डीआई का। द फ्लोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 4 डिफरेंट कंपनी। 4 अलग अलग कंपनियां दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दिखा रखे। हमें बताना क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी क्यू एंड एस। अब ये टोटल एम्प्लॉइज है पहले वाला, दूसरा है मेल एम्प्लॉय। हमें कंपनी क्यू और एस दोनों के अंदर फीमेल एम्प्लॉइज का टोटल बताना है। टोटल एम्प्लॉय 1240, 350 मेल। तो फीमेल हमारे पास कितने हो गए? 14 में से 5 गए 9, 11 में से 3 गए 8, 890 हो गए कंपनी क्यू के अंदर फीमेल। नेक्स्ट हमें एस में देखना है। 825 में से 340 मेल है, तो 12 में से 4 गया 8, 7 में से गया 485 फीमेल हमारे पास एस में। तो इन दोनों का टोटल 5, 8 और 9 17, कैरी आ जाएगी 1, 12 और 1 13, 1375। तो इन महिला कर्मचारियों की संख्या का योग कितना है? 1375। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या करा? आज के पेपर के पूरे 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।